जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर साप्ताहिक करंट अफेयर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये अपना 23 से 29 अगस्त तक का ये अपना करंट अफेयर है, महत्वपूर्ण साप्ताहिक करंट अफेयर है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। जो भी GIC और जूनियर सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में जिस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मदर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है। तो किस राज्य की ये 2 महिलाएं थीं, राज्य बताना है। तो आपका यहाँ पर आपके लिए वन लाइनर ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। 50 क्वेश्चन है आपके, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है ये करंट अफेयर की। तो आपको जरूर देखना है पूरा वीडियो। ये जो 2 महिलाएं हैं ये पश्चिम बंगाल की हैं, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है कि चकमा संगठनों ने जिस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्ताव निर्वासन का विरोध किया है। तो किस राज्य के ये आपको बताना है, किस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदाय के 60,000 लोगों के प्रस्ताव निर्वासन का विरोध किया है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह कौन सा दिन है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह कौन सा दिन है, तो वह दिन कौन सा है, 23 अगस्त आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 23 अगस्त राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए ये रहा। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत जिस अभियान की शुरुआत की है वह अभियान कौन सा है, वह अभियान बताने आपके लिए, वह अभियान कौन सा है बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वह अभियान आपसे पूछा है सुलम अभियान आपका राइट आंसर है। सुजलम अभियान आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर इन्होंने जो है जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत इस अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा कि इंटरनेशनल डॉग डे जिस दिन मनाया जाता है वह कौन सा दिन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है ये बताना है आपके लिए, वह दिन कौन सा है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को जिस राज्य के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बताइए। किस राज्य के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को, तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में जिसे प्रथम स्थान मिला है वह कौन सा है, वह देश आपको बताना है जो दुनिया की सबसे सुरक्षित लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है। और आपका यहाँ पर सही आंसर है कोपनहेगन, यानी कि जो डेनमार्क देश है इसको पहला स्थान मिला है, और बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में जिसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है वह कौन है, बताइए। किसको नियुक्त किया है तो आपका सही आंसर है तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर, आपका सही आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में जितनी महिलाओं सहित 9 न्यायाधीश की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, तो कितनी महिलाओं और 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति दे दी है, तो 3 महिलाओं और जितने महिलाओं 3 महिलाओं और महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति दी है राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति के खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष अभियान लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार ने ये लॉन्च किया है, ये मिशन आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके लिए याद रखना है, ये मिशन पूछे जाते हैं आपसे। और ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन,
वह देश जिसने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल निरीक्षण किया है। किसने किया है? वह देश कौन सा है? फतेह-1 का जिसने सफल परीक्षण किया है तो वह देश माना जाता है पाकिस्तान। आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका अगला है, हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूनोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, ये किस राज्य में ये जो है मुख्यमंत्री द्वारा ये शिशुओं के लिए ये टीकाकरण लॉन्च किया गया है? तो ये किया है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में जो शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है वह कौन सा? देखिए दुनिया में पूछा है आपसे, ये याद रखना है आपके लिए। दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है वह कौन सा शहर है सीसीटीवी कैमरे लगाने में? तो वह है दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में जिसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, कौन है वह? कार्यकारी निदेशक यहाँ पर नियुक्त किया है आरबीआई ने ईडी नियुक्त किया है। किसके लिए? अजय कुमार के लिए। अजय कुमार याद रखिए, वर्तमान में ये आपको अजय कुमार राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला राज्य तो कौन सा है? कर्नाटक है। इसके बाद दूसरा जो देश का दूसरा राज्य बन गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला वह है मध्य प्रदेश, एमपी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों और मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार ने ये मंजूरी दे दी है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने ये मंजूरी दे दी है कि किसान आंदोलन में मारे गए 104 किसानों और मजदूरों के जो परिवारों के लिए यहाँ पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव दे दिया है, इसको मंजूरी दे दी है। अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को यह नाम दिया गया है, क्या अभियान का नाम दिया गया है? अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को यह नाम दिया गया है, तो वह नाम क्या है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति इसका नाम है, बिल्कुल सही। इसका अभियान का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नंबर नहीं दिए गए हैं। जिस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है वह कौन सी वह आईआईटी है, ये बताना है। कौन सी वह संस्था है? तो आपका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास, आपका सही आंसर है। इसने क्या है? भारत का पहला ये जो है स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। वह देश जिसने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है वह देश कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह देश कौन सा है जिसने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? तो इजराइल ने, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, भारत और जिस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और किस देश की सीमा के पास, ये बताना है। ये जो है 11,000 फीट ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है ये, और इसका उद्घाटन किया है चीन। आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, भारत और चीन देश की सीमा के पास, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जर्मनी में बताना है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है जर्मनी में, किसको? हरीश पर्वथानेनी, आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो आपका सही आंसर है क्या राइट आंसर? चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल करने और पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में जो पहले स्थान पर है, जो देश पहले स्थान पर है, वह कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर है, इसमें जो देश पहले स्थान पर है वह चीन है। कौन सा है? चीन, आपका राइट आंसर होगा। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर जो बन गई हैं वह कौन है? न्यूयॉर्क की, ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पहली महिला है, और आपका राइट आंसर है कैथी
होचुल, कैथी होचुल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में जिस वरिष्ठ अधिकारी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, किसने, वह अधिकारी कौन है जिन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, तो अपूर्व चंद्र जी ने। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, भारतीय प्रतिनिधि आयोग सीसीआई ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर जितने करोड़ का जुर्माना लगाया है, यानी कि कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लगाया है कितने करोड़ का, 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत और जिस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। भारत और वह कौन सा देश है जिसने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और वह देश है कौन सा, रूस आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में जो पदक हासिल किया है, वह कौन सा पदक है। बताना है आपके लिए कौन सा पदक यहाँ पर हासिल किया है इन्होंने, तो 10,000 मीटर पैदल चाल में इन्होंने जो पदक हासिल किया है वह रजत पदक है। कौन सा, रजत पदक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का जो संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, अभय कुमार सिंह जी को। किसको, अभय कुमार सिंह आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम जिस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो वह कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके नाम पर इस मार्ग का जो है नाम रखने की घोषणा की है, तो वह मुख्यमंत्री थे कौन, कल्याण सिंह। ये आपका महत्वपूर्ण है, आपका यहाँ पर यूपी वालों के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, करंट का ये क्वेश्चन है, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्या है, तो देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने जितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा की है, ये आपके लिए बताना है कि केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा की है, तो इसकी की है कितने लाख की, 6 लाख करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मोक टावर किस शहर में लगाया जा रहा है। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश का पहला स्मोक टावर है ये, और कहाँ पर लगाया जा रहा है ये, वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से ये लगाया जा रहा है भारत में। कहाँ पर, दिल्ली में, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है वह कौन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और वह है कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है। किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो ये जो मंजूरी दी है किस देश की सरकार ने दी है ये मंजूरी, तो ये दी है किसने, चीन देश की सरकार ने। चीन आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है कब, 21 अगस्त को, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस के साथ जिस आईपीएल टीम ने करार किया है, तो कौन सी वह आईपीएल टीम है जिसने करार किया है, आपको बताना है किस आईपीएल टीम ने करार किया है, तो पंजाब किंग्स आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भविष्य में देश की एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने एमएमएमई और अन्य कंपनियों की मदद हेतु किस फंड को लॉन्च किया है। किसने, केंद्र सरकार ने ये फंड लॉन्च किया है, और वह कौन सा फंड है ये आपको बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, ये फंड है उभरते सितारे फंड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उभरते सितारे फंड को जो है लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया है, किसने किया है, राष्ट्रपति जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने, तो ला गणेशन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इनको मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया है। हाल ही में जैसे राज्य सरकार ने छात्रों के कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की है। ये घोषणा की है किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है, तो ये राज्य सरकार है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि छात्रों को कॉलेज में
प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन हाल ही में जो नियुक्त किया गया है वह किसको नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है अजीजुल्लाह फजली आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही अजीजुल्लाह फजली आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर अपन ने देखे साप्ताहिक करंट अफेयर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अपने करंट अफेयर से। साप्ताहिक करंट अफेयर था, 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ही होंगे अपने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की आपको अगर और करंट अफेयर की वीडियो चाहना है तो हम आपके लिए पूरा करंट अफेयर 2021 का कवर करवा देंगे, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और आज का वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जो है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी के लिए जय हिंद।